अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो वी वर स्टडीइंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाइट्रोजन कंपाउंड्स कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने कहा था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कहा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे पास कार्बन की ऑक्साइड्स आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनके सोर्सेज हमने पढ़े। उसके बाद हमने कहा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में सल्फर की ऑक्साइड्स आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बारे में हमने प्रीवियस सेक्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जिनको हम NOx पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है N2O, वो भी इसी पोल्यूटेंट में आती है N2O। ये NOx पोल्यूटेंट्स इनको कहा जाता है। तो ये कैसे, इनके क्या सोर्सेज हैं, किस तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं और एटमॉस्फेयर में आने के बाद हाउ दे आर हार्मफुल टू अस, हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल हैं, बाकी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए किस तरह से इफेक्टिव हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं, जिनको हमने NOx पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वैसे नाइट्रोजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78.09% पाई जाती है, वैसे ये नाइट्रोजन गैस जो है ये अनरिएक्टिव है, ये रिएक्टिव नहीं है, ये इनर्ट है, अनरिएक्टिव है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है। लेकिन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है इसके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये अनरिएक्टिव है, ये टूटती नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, जिसमें 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग में। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट द वेरी इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर फिर ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन टूट जाती है और ये टूट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, जो एयर के साथ एटमॉस्फेयर में हवा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करती है एंड इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये फर्दर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके तो इट फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये जो NOx पोल्यूटेंट्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह से बनते हैं। एक तो इनका सोर्स ये है इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग क्या है, बिजली चमकना। कि वैसे नाइट्रोजन N2 जो है इट्स एन इनर्ट गैस, इट इज अनरिएक्टिव, लेकिन जो ही ये हवा में एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहां पर नाइट्रोजन है हवा में, तो जब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, तो हाई टेम्परेचर में फिर वो नाइट्रोजन जो है टूटती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। तो एक सोर्स तो इसका ये हो गया, इफेक्ट हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरे इसके सोर्सेज ये हैं कि कंबस्शन ऑफ कोल, कि थर्मल पावर स्टेशंस हैं जहां पे एंथ्रासाइट कोल यूज किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशंस में बहुत ज्यादा कोयला यूज किया जा रहा है बिजली को बनाने के लिए, तो एनर्जी के लिए। तो थर्मल पावर स्टेशंस में या इंटरनल कंबस्शन इंजन्स हैं, इंजन्स में कोल पाया जा रहा है, तो उस कोल की जब बर्निंग होती है, कंबस्शन होती है, तो उसकी वजह से भी ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो हैं ये बनती हैं। हाई टेम्परेचर पर जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती हैं, फिर ये हवा में चली जाती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स है, हमारे लिए हार्मफुल हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में नेचुरली पाई जा रही है, ये इसको ये भी
प्रेशर को लो करती है, नॉर्मल रखती है, वैसे ये है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक है, दिस इज सो मच हार्मफुल फॉर अस। किस तरह से हार्मफुल है? एक तो इसका ये है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करेगी तो इट वुड फॉर्म HNO3 नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड जब बनेगा फिर वो रेन होगी तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। और एसिड रेन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे हमने जब हम सल्फर कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तब हमने इफेक्ट्स को पढ़ा एसिड रेन, और वो एसिड रेन में ये नाइट्रिक एसिड भी होता है, कार्बोनिक एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। तो वो वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करती है, बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स हैं उनके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके तो उनको डीके कर देती है। उसके अलावा एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ है, फिशेज है, एक्वाटिक लाइफ है, उनको भी जो है ये हार्म करती है। तो इस तरह से ये एसिड रेन का इफेक्ट हो गया। एक तो इफेक्ट इसका ये हो गया कि एसिड रेन। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है? दूसरा ये हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ी खतरनाक है ये गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसलिए कहते हैं कि उनको स्मोक के करीब जाएं तो एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं उनकी कंडीशन सीवियर हो जाती है, क्रूशियल हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से इफेक्ट करती है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करती है। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है इस गैस पर, हम वी आर एक्सपोजिंग दिस नाइट्रोजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो भी लंग कैंसर, लंग डिसीजेस कॉज कर सकती है, क्रोनिक लंग डिसीजेस कर सकती है। क्रोनिक डिसीजेस ऐसी डिसीजेस होती हैं जो लॉन्ग टाइम डिसीजेस होती हैं, जो ट्रीटमेंट जिनका इतना आसान, लाइक हम ये कह सकते हैं टेम्परेरी डिसीज नहीं होती, वो परमानेंट हो जाती है, वो क्रोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एक बार इनके बारे में मैं आपको अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। नाइट्रोजन कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, इनको मैंने आपको बताया है कि इनको हम NOx पोल्यूटेंट्स भी कह सकते हैं, NOx पोल्यूटेंट भी कहा जाता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये इलेक्ट्रिकल, वैसे नाइट्रोजन जो है ये हार्मफुल है, अनरिएक्टिव है, लेकिन जब अनरिएक्टिव है, इनर्ट है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसकी वजह से फिर ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है, एंड देन फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, फिर वो वाटर वेपर्स के साथ मिलकर एसिड रेन बनाता है, एसिड रेन कॉज करता है। उसके अलावा मैंने कहा कि थर्मल पावर स्टेशंस हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स हैं, वहाँ पे कोल की कंबस्टन हो रही है, उसकी वजह से ये ऑक्साइड्स रिलीज होंगी। उसके अलावा इनके इफेक्ट्स में मुझे एक इफेक्ट याद आ गया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये विजिबिलिटी को कम कर देती है। जैसे स्मॉग है, आजकल स्मॉग बहुत ज्यादा है तो वो विजिबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ये ऑक्साइड जब एयर में जाती है तो ये विजिबिलिटी को कम कर देते हैं, लोगों को नजर नहीं इतना आता, ठीक। और दूसरा ये कि ये कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O ये 300 टाइम्स ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने में इट इज 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उससे ज्यादा 300 टाइम्स ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्मफुल है। तो इस तरह से ये इनके इफेक्ट्स हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स के। कल हम इंशाल्लाह एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन क्या है और किस तरह से ये वेजिटेशन को इफेक्ट करती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, एक्वाटिक लाइफ को, बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को एंड